दोस्तों, मुझे लगता है कि आप लोग को प्रश्नावली एक समझ में आ गया होगा। अब हम प्रश्नावली 2 को समझने की कोशिश करते हैं। प्रश्नावली 2 का पहला क्वेश्चन क्या दिया है? किसी क्रिकेट मैच में 3 खिलाड़ियों ए, बी व सी के रनों की संख्या का अनुपात ए अनुपात बी बराबर बी अनुपात सी बराबर 1:2 के अनुपात में है। यदि तीनों खिलाड़ियों के कुल रनों की संख्या 364 हो तो प्रत्येक खिलाड़ियों के रनों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें हमें ए, बी व सी तीनों के हम रनों की संख्या में क्या है ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम इसका हल करते हैं। क्या दिया है? किसी क्रिकेट मैच के खिलाड़ियों के रनों का अनुपात कितना है? A/2 बराबर 1:2, ए अनुपात बी बराबर 1:2, बी अनुपात सी बराबर 1:2। यहाँ हमें बी का मान क्या है? समान नहीं है। मतलब यहाँ ए बराबर कितना है? 1, बी बराबर कितना है? 2, यहाँ बी बराबर कितना है? 1, सी बराबर कितना है? 2। बी का मान हमें समान नहीं मिल रहा है, तो हम पहले बी का मान को समान करेंगे। तो बी अनुपात सी में 2 का गुणा करने पर, जब हम बी अनुपात सी में 2 का गुणा करेंगे तब हमारा बी का मान क्या समान हो जाएगा। तो ए अनुपात 2 बराबर ए अनुपात बी बराबर 1:2, बी अनुपात सी बराबर 2:4। यहाँ बी का मान क्या समान हो गया, अर्थात ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 1:2:4। अब यहाँ हम के का गुणा करेंगे, तो के अनुपात 2 के अनुपात 4 के। तो फिर प्रश्न में क्या दिया है? तीनों खिलाड़ियों के कुल रनों की संख्या कितना है? 364। तीनों खिलाड़ी मतलब ए, बी व सी, तो कुल मतलब प्लस, तो के + 2k + 4k बराबर 364। तो सबको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 7 के बराबर 364। के बराबर 7 को इसे पक्षांतर कर देंगे तो 364/7 के बराबर आ जाएगा 52। तो के बराबर आ जाएगा 52 रुपये। अब हम इसमें के का मान को रख देंगे, तब हमारा ए व बी व सी का मान हमें मतलब रनों की संख्या में पता चल जाएगी। तब खिलाड़ी ए का रन कितना है? के बराबर 52 रन। खिलाड़ी बी का रन 2 के बराबर कितना है? के की जगह 52 रन देंगे, 2 × 52 तो हो जाएगा 104 रन। खिलाड़ी सी का रन 4 के बराबर 4 × 52 तो आ जाएगा 208 रन। ठीक है दोस्तों, अब हम दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में क्या दिया है? 3 कर्मचारियों ए, बी व सी के वेतन का अनुपात 2:3:5 है। यदि उनके वेतन में क्रमशः 15%, 10% व 20% की वृद्धि कर दी जाती है, तब उनके वेतन का अनुपात क्या होगा? ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या दिया है? 3 कर्मचारियों के वेतन का अनुपात A/B/C बराबर 2:3:5। फिर अब यहाँ पर हम के का गुणा करेंगे, तो हम के पे गुणा करने पर क्या होगा? ए बराबर आ जाएगा 2 के, बी बराबर आ जाएगा 3 के, सी बराबर आ जाएगा 5 के। तो प्रश्न में क्या दिया? वेतन में वृद्धि। तो ए के वेतन में वृद्धि कितना है? 2 के गुणित 15%, तो 2 के गुणित प्रतिशत को हटाएंगे तो नीचे में क्या लग जाता है? 100। तो 5 × 15, 5 दूनी 10, 5 × 9 0, 2 × 1 = 2, 2 × 9 = 20। तो 3k/10, 3k/10 आ जाएगा। फिर बी के वेतन में वृद्धि 3 के गुणित 10%, तो फिर यहाँ पर प्रतिशत को हटाएंगे तो नीचे में क्या लग जाएगा? 100। तो 3 के गुणित 10/100, यहाँ 0 0 कट जाएगा, फिर 3k/100। फिर यहाँ पर सी के वेतन में वृद्धि, तो 5 के गुणित 20% है, तो 5 गुणित 20/100। यहाँ हम 5 को काट सकते हैं, 5, 10, 2 काट सकते हैं, लेकिन हमें बटे में क्या 10 रखना है। तीनों के बटे में 10 रखेंगे तो बाद में हमें कटाने में आसानी होगी। हम यहाँ पर काट सकते हैं, लेकिन बाद में फिर कटाने फिर दशमलव में आ जाएगा, उससे बढ़िया हम यहाँ पर 10 को रहने देते हैं। तो यहाँ 0 0 घटा दिए तो आ जाएगा 5 दूनी 10 के और नीचे का 10। फिर वृद्धि पश्चात कुल वेतन, ए का कुल वेतन कितना दिया है? 2k + 3k/10। यहाँ पे हम जो वृद्धि में जो चीज़ निकला है
ए बी सी में, उसको हम यहाँ पर रखते जाएंगे। तो ये 2 के प्लस ये वृद्धि में जो निकाले थे हम ए के मान में 3 के बटा 10, यहाँ कुछ नहीं मतलब 1। अब यहाँ पर हम तिर्यक गुणा करेंगे। तिर्यक गुणा करने पर क्या हो जाएगा, 20 के प्लस 3 के बटा 10, तो 20 और 3 हो जाएगा 23 बटा 10। बी का कुल वेतन, अब बी का कुल वेतन कितना है, ये 3 के प्लस ये बी में जो हम निकाले थे 3 के बटा 10, तो फिर हम तिर्यक गुणा करेंगे। 10 तिया 30 के और 3 एकम 3 के बटा 10 एकम 10, तो 30 और 3 कितना हो जाएगा, 33 के बटा 10। फिर सी का कुल वेतन 5 के प्लस 10 के बटा 10, तो 10 पंचे 50 के प्लस 10 एकम 10 के बटा 10, 50 एक 60 के, 50 और 10 60 के बटा 10। फिर वृद्धि पश्चात वेतन का अनुपात कितना दिया, ए अनुपात बी अनुपात सी में 23 के बटा 10 अनुपात 33 के बटा 10 अनुपात 60 के बटा 10 जो हम निकाले हैं, तो हम तो 23 अनुपात 33 अनुपात 60, यहाँ 10 10 काट देंगे, के काट देंगे, तो अतः तब उनके वेतन का अनुपात 23 अनुपात 33 अनुपात 60। ठीक है दोस्तों, यहाँ हम पहले 10 10 नीचे 10 को पूरा काट दिए, फिर के को काट दिए। ठीक है दोस्तों, तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। तीसरे क्वेश्चन में क्या दिया है, किसी व्यवसाय में 3 व्यक्ति ए बी व सी को 70,000 रुपये का मुनाफा मिलता है। उन्हें इस मुनाफे को ए अनुपात बी बराबर 4:2 व बी अनुपात सी बराबर 10:5 के अनुपात में बांटना है। बताइए कि प्रत्येक को कितने रुपए मिले, ए को सी का कितना गुना रुपए मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो क्या दिया है, किसी व्यवसाय के 3 व्यक्ति ए अनुपात बी अनुपात सी को 70,000 रुपये का मुनाफा मिलता है। मुनाफे का अनुपात ए अनुपात बी बराबर 4:2, बी अनुपात सी बराबर 10:5। यहाँ बी का जो मान है वह क्या समान नहीं है, तो ए अनुपात बी में बी का अनुपात समान करने के लिए 5 का गुणा करने पर यहाँ बी का जो अनुपात है वो समान नहीं है, तो सिर्फ इसमें बी का मान 2 दिया है, इसमें 10, तो इसमें हम 5 का गुणा करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा 10। तो ए अनुपात बी, अब यहाँ गुणा करेंगे तो 20 5 चौक 20 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा। तो तब ए अनुपात बी 20:10, बी अनुपात 4 बराबर कितना हो जाएगा 10:5, अर्थात ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 20:10:5। या फिर हम के का गुणा करेंगे तो ए बराबर हो जाएगा 20 के, बी बराबर हो जाएगा 10 के, सी बराबर हो जाएगा 5 के। फिर प्रश्न में क्या दिया है, ए अनुपात बी अनुपात सी का कुल मुनाफा कितना है 70,000। हम तीनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 20 के प्लस 10 के प्लस 5 के बराबर 70,000। तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 35 के बराबर 70,000। अब 35 को इस साइड पक्षांतर कर देंगे तो के बराबर 70,000 बटे 35, तो 35 से हम 35 दूनी 70 और 3 तो 0, तो के बराबर हो जाएगा 2,000। तो फिर अब ए का मुनाफा कितना है 20 के, तो 20 गुणित के जगह हम कितना हो जाएगा 2,000, तो हो जाएगा 40,000 रुपये। फिर बी का मुनाफा 10 के बराबर 10 गुणित 2,000 कितना हो जाएगा 20,000 रुपये। अब सी का मुनाफा 5 के बराबर 5 गुणित 2,000 तो हो जाएगा 10,000 रुपये। तो ए और सी के मुनाफे का अनुपात कितना है, इसमें है 40,000 और सी के में कितना है 10,000, तो 4 0 दोनों पार का कट जाएगा तो 4:1। तो अर्थात क्या हुआ, ए को सी का 4 गुना मुनाफा मिला। प्रश्न में क्या पूछा था, ए और सी को कितना गुना मुनाफा मिला, तो 4 गुना मुनाफा मिला। ठीक है दोस्तों, तो आप चौथा क्वेश्चन को आप देख सकते हैं। मैं चौथा क्वेश्चन आपको समझा नहीं रहा हूँ, आपको खाली बना दिया हूँ, आप समझ सकते हैं। अगर आपको समझ नहीं आएगा तो आप बताना। ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हैं।
अब हम पांचवें क्वेश्चन को देखते हैं। पांचवा में क्या दिया है, दूध और पानी के 100 लीटर मिश्रण में 10% पानी है। इस मिश्रण में कितना लीटर शुद्ध दूध मिलाया जाए कि नए बने मिश्रण के केवल 5% पानी हो। तो इसमें क्या दिया है, दूध व पानी के मिश्रण की मात्रा क्या दिया है, 100 लीटर। मिश्रण में पानी की मात्रा 100 गुणित 10%। हम प्रतिशत जब हटता है तो क्या नीचे में 100 लग जाता है, तो ये 100 ख़त्म, तो क्या हो जाएगा, बच जाएगा 10 लीटर। फिर मिश्रण में दूध की मात्रा क्या दिया है, 100 - 10, तो हम 90 लीटर। फिर माना x लीटर शुद्ध दूध मिलाने पर पानी की मात्रा बराबर 5%, तो दूध की मात्रा 100 गुणित 5 बच जाएगा 95। पानी व दूध की मात्रा का अनुपात 5 क्या हो जाएगा, 95। इसमें का 5 और ये वाला 95, तो फिर 5:5/95, तो कितना आ जाएगा, 5 कम 5, 5 कम 5, 5 ने 45, तो आ जाएगा 1:19। तो अर्थात क्या हो जाएगा, 10, 90 प्लस x इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हम x का मान रख कर, मतलब x को रख कर हम मान निकाल सकते हैं। फिर बराबर 1:19 और 10 से हम यहाँ शुरू कर लिए ना, जो हम मिश्रण का निकाले हैं 10 लीटर। ठीक है दोस्तों। फिर हम यहाँ पर तिहरा गुणा करेंगे तो 19.190 और 90 प्लस x, एक कम कितना हो जाएगा, 90 प्लस x 190। फिर x को रख देंगे सेट, बराबर 190 - 90 को सेट पक्षांतर कर देंगे, प्लस में सेट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस में, x बराबर हो जाएगा 100। तो अतः मिश्रण में 100 लीटर शुद्ध दूध मिलाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो आप हमें बताना, हम और आपको अच्छे समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों।